कभी कभी संकल्प चल जाता है, जैसे आप कहते हो ना कि ये मैंने कमा के खाया या क्या चाहे कमाई है या नहीं। आपसे ही सुना था ये पहली बार। नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता था कि अच्छे घर में है, वेल टू डू है, घर में भरा भरा पूरा तो खाने पीने की छूट है। लेकिन अब कभी कभी होता है ना, जैसे कुछ खा लिया तो लगता है ये मैंने क्यों खाया, ये कमाई का खाया या फ्यूचर का जो जमा था उसमें खाया, क्या किया मैंने, ये संकल्प नहीं चलने चाहिए, तो क्यों चलते हैं? क्योंकि मुझे उसमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं आती कि ये कमाई मेरी हुई है कि नहीं हुई। जैसे लास्ट वीक अपने बेटे के लिए पराठा बना रही थी, तो उसकी स्मेल इतनी अच्छी आई कि एक पराठा मैंने अपने लिए भी बना दिया। मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी, जरूरत भी नहीं थी, बस उसकी स्मेल से मैं खा गई। अब खाने के बाद मेरे जो संकल्प चले, ये तो मैंने कमाया नहीं था, या मैंने फ्यूचर का खा लिया, ये खाना चाहिए था या नहीं खाना चाहिए था, फिर अपने आप को जस्टिफाई कर रही हूँ। जब घर में भरपूर है, डाइजेस्ट होता है, अफोर्ड कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं खाना चाहिए था। मैंने फिर 15-20 दिन बाद लगा कि वेस्ट हो रहा है, तो मैंने कहा बाबा जो हुआ तो हुआ, अब मैं दीदी से पूछूंगी। तो ऐसे संकल्प चलते रहते हैं मेरे, तो इस पे क्या करूँ? देखो, सबसे पहले तो आपने कहा कि आपको भूख थी नहीं, आपको खाने की जरूरत थी नहीं, ठीक है। और पराठे की सुगंध आई तो कहीं ना कहीं वो लालच आ गया, ठीक है। आई सुगंध, आपने बना दिया अपने लिए, मगर ये रखे रखना था, जब भूख लगेगी उस वक्त में खा लेना। आप मन को मारना भी नहीं है, हाँ? मगर अंडू एडवांटेज भी लेना नहीं है। जरूरत नहीं है तो शरीर को क्यों तकलीफ देनी है। हमारी एक आत्मा को ये लालच आ गया ना खाने का, वो सुगना, उसे सूंघा, उसकी सुगंध आई, वो महसूस आई, कहीं ना कहीं वो जागरूकता आ गई कि हाँ मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे को भी खाना है ना। तो जी। ठीक है, खाओ, मनाही नहीं है, मन को मारने का नहीं है, मगर वो वक्त पे ही खाना है। जब भूख लगेगी उस वक्त में खा लूंगी, बना के रख लूंगी। मगर तुमने एक्सेस में खाया है तो यस, तुमने अपने फ्यूचर का खा लिया है। अब फ्यूचर में जब चाहिए तो तुम्हें भूखा रहना होगा, क्योंकि एक्सेस जरूरत ही नहीं था, ठीक है। जी जी जी। वही मतलब काफी यस, संकल्प चले मेरे उसकी। नहीं, इसके लिए संकल्प जब चलते क्यों है, ये हमारी अंतरात्मा हमें ये करने लगाती है। इसी को बोलते हैं ना, फाइट करना अपने आप से, एनालाइज करना कि क्या मैंने ये सही किया या गलत किया। आपकी अंतरात्मा आपको बता रही थी कि अभी खाने की खाओ, मना नहीं है। जैसे आपको खा कि भरपूर घर है, भरा हुआ है सब कुछ, फिर क्यों नहीं खा सकती। तो अंतरात्मा ने कहा खा सकती है, मगर कब खाना है ये वो वक्त तय करना है। वो वक्त हमें तय करना है, हमारी लालच को कंट्रोल में रखे। इसको कहते हैं कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में लाना। जब हम कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे, है, तो हमें मनाही नहीं है खाने के लिए। आज देखो, सब कुछ खुला है मेरे लिए, कोई भी पाबंदी नहीं है, पर बाबा ने इतना घोटी पिला दिया है कर्मेंद्रिय जीत की, है। आज मुंह में भी मैं कोई चीज, बाबा बोलते हैं ना कि अगर पानी भी पीना है तो तू मुंह में ककड़ी का पीस या कुछ रख ले। तो बाबा को इतना भरोसा है कि मैं मुंह में पीस रखेगी मगर उसको खाऊंगी नहीं, है। इतनी कर्मेंद्र जीत है। अब मैं खाएगी नहीं, मुंह में रखूंगी, उसको सूख दूंगी, बाद में ही पानी पीने वाली हूँ, हाँ। ऐसी परीक्षा तो बाबा ने बहुत बार ली मेरी। मगर बाबा को ये भी पता है, मुझे भी पता है, अगर समझो मैंने वो खा लिया, मुंह में पीस रखा है, अगर समझो मैंने वो खा लिया, मुझे तो वॉमिट होना ही होना है। और वॉमिट होगा तो उसके साथ में क्या होगा, तकलीफ भी ज्यादा बढ़ जाएगी। उस दिन तो मुझे एसिडिटी ನಿಗಮ भी ಶಕ್ತಿ महाराज। ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। हाँ जी, हाँ, मुझे उसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे कितने। वो इतना सा पीस खाने में क्या मजा है मुझे, कुछ भी नहीं, हाँ। तो उसे, इसको कहते हैं कर्मेंद्र जीत बनना। तो आपको भी वैसे ही कर्मेंद्र जीत की, हाँ, परीक्षा आई सामने और तुमको वहां पे जीत पानी है, मना ही नहीं है खाना। बट दीदी जब हम अच्छे मतलब वेल टू डू घर पे है, सब कुछ है, तो ये हम कमा के आए तभी ना ऐसे घर में, नहीं तो हम कुछ ऐसे घर में भी तो यस, हो सकते। हाँ, कमा कर आए हैं, मगर हमारी इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो सामने चीजें रखी है। इसीलिए यही वजह है ना कि हम माया के प्रभाव में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि हम कर्मेंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, मैंने और हाँ। इसीलिए माया में बहकावे में आ जाते हैं। जी जी, समझ में आ गई। स्वराज के अधिकारी जो बाबा कहता है ना बनो, यस, वो नहीं है, यस। इंद्रियों पे तो कंट्रोल अभी, करना। यस, अभी आपका जो चल रहा है ना, अभी इंद्रियों पे कंट्रोल करने का आएगा।
हाँ, क्योंकि बाबा की एक मुरली पढ़ रही थी तो बाबा ने कहा था ना, महसूसता हो जाती है, कुछ लोगों को कर्म करने के यस बाद होती है, कुछ लोगों को कर्म करते करते हो जाती है, और कुछ यस। लोगों को पहले हो तो ये जाती है। हर एक को कर्म करते वक्त ही आएगा। तुम कितने कंट्रोल में हो अपने आप के साथ में, वो तुम्हारी प्रैक्टिकल। बाबा ने तो ऐसी परीक्षा ही लेंगे, अभी जैसे आपकी भी परीक्षा ही ली गई है ना? तो पराठा बनाने को तो आपके बेटे के लिए पराठा बनाना था, तो तुम अपने ऊपर कितना कंट्रोल रखते हो? जी, समझ फिर में आ आपके रहा है। अंतर्मन, थैंक यू, आपके थैंक यू दीदी। अंतर्मन जो बोलता है ना, मतलब वो बाबा तुम्हें टचिंग दे रहा है उससे। थैंक ठीक यू है। दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। एकदम इतनी ज्यादा क्लैरिटी, अब इस पे नहीं कोई संकल्प करेगा, ध्यान रखूंगी। थैंक यू। ओम शांति। या दीपा बहन। ओम शांति दीदी। दीदी ओम बहुत बार शांति। ना हम बहुत हेल्पिंग नेचर होने की वजह से या बहुत पॉजिटिव होने की वजह से हम सामने से ऑफर करते हैं किसी को हेल्प, लेकिन ऐसा मेरे साथ बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ कि बाद में मैंने देखा कि कोई मेरे पास खुद से हेल्प के लिए आया, मैंने हेल्प किया, अच्छे से हेल्प किया, बाद में मैंने देखा कि वो मतलब मेरी बैक बाइटिंग कर रहे हैं किसी और से, या उनके अंदर वो जेलसी वाला संस्कार है। तो मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था, लेकिन जब मुझे ऐसे पता चला तो मेरा उस आत्मा के प्रति थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। फिर मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करती हूँ कि हाँ ये हिसाब किताब है, मैंने किया है तो मेरे सामने ही आ रहा है, और अब मुझे जब भी इस आत्मा से मिलना है तो ऐसे ही मिलना है जैसे मेरा सब पुराना सेटल्ड है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमारा भाव ठीक था? जैसे दीदी, जैसे आपने कपड़ों के लिए भी एक बार बोला था ना, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि बहुत सस्ते या पुराने कपड़े, बट जब आप पहन के जाते हो तो सामने वाला उसने बहुत महंगा पहना है, लेकिन क्योंकि हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं ना दीदी, तो शायद हमारा कपड़ों पर नहीं, हमारा हमारे रूहानियत पे ज्यादा ध्यान रहता है। तो सामने वाले की आंखों में से ऐसा लगता है कि वो ये देख रहा है कि ये इतने सस्ते में भी अच्छा क्यों लग रहा है और मैं इतने महंगे में भी क्यों नहीं इतना लग रही। और वो मैंने बोलते हुए भी देखा लोगों को। तो इस चीज को हम पॉजिटिवली कैसे ले सकते हैं दीदी? इस पे थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए। सबसे पहले ना दीपा बहन, आपको किसी का माइंड रीडिंग करने का बंद करना। उनके आंखों के भाव आप नहीं जान पाएंगे तो वो क्या सोच रहे हैं। आंखों के भाव से ये कभी नहीं पता चलेगा कि वो क्या सोच रहे हैं। हाँ, और वही गलतियां आम तौर पे हम करते हैं। हम दूसरों का माइंड रीड करना, दूसरों के एक्सप्रेशन को समझना, वो कौन सी स्थिति से आया है या वो क्या किस इंटेंशन से वो अपना ड्रेस देख रहा है, ये भी हमें पता नहीं। हो सकता है कि वो ये इंटेंशन से देख रहा हो, अरे शायद मेरे पास भी ये ड्रेस थी, क्यों नहीं मैं पहन लिया ये, वो इंटेंशन हो सकता है। अरे इसने आज ही ये क्या ड्रेस पहन लिया, ये इंटेंशन हो सकता है। कोई भी इंटेंशन हो सकता है, पर हम कब लेते हैं वो इंटेंशन, तो वो ऐसा सोच रहा है, हमारे माइंड में अगर वो बात हो तो हम उस इंटेंशन से लेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपको ये सब बदलना है आपका, तो आप दूसरों के माइंड रीडिंग मत करो, दूसरों के फेस के एक्सप्रेशन भी देखो नहीं। तुम खुश हो ना, तुमने जो पहना है, बस उसमें आपका ये ध्यान रहना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर। जब तुम्हारा ध्यान प्रदर्शन में चले गया ना, तो स्वदर्शन से नीचे उतर गए। समझ में आया बाबा की मुरली का पॉइंट? जब हमारा ध्यान प्रदर्शन में चले गया तो तुम स्वदर्शन की स्थिति से, जगह से नीचे उतर गए, तब तुम्हारी स्थिति डावाडोल होगी। मैं अगर शादी में भी जाती हूँ, मैं कोई गहने नहीं पहनती, कोई गोल्ड नहीं, कुछ नहीं। जैसे मैं आज इधर लोगों को दिख रही हूँ ना, उसी हालत में रहती हूँ। ज्यादा में ज्यादा बिंदी लगाऊंगी एंड लिपस्टिक लगाऊंगी, और कुछ भी नहीं। मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता कोई कितने गहने पहन कर आते हैं, अभी के मॉडर्न कपड़े पहन के आते हैं या कुछ भी पहन कर आते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मेरे को क्या करना है, वो उनका सोच, उनका दिमाग है, उनको सोचना है जो सोचे, फ्रीडम है उनको। मेरे को अपनी देखना है, मेरा आत्मदर्शन, कि मैं सेटिस्फाइड हूं ना। मैं मेरे प्रेजेंस से किसी को नीचे भी तो नहीं गिरा रहेगा, मेरे प्रेजेंस से ऐसे तो नहीं उनको शर्म आए अपनी बहन बोलने को या अपनी बेटी बोलने को या मम्मी बोलने को या बेटी बोलने को, जो भी है वो उस हद तक भी हमको, हाँ, रहना नहीं। जहाँ जा रहे हैं उस लायक भी जीना है। अगर मैं शादी में जा रही हूँ
तो ऐसे नहीं कि फटे कपड़े पहन के मैं चली जाऊंगी या घर के कपड़े पहन के चली जाऊँ। वहां पे भी उनका भी सामने का रखना है। ठीक है दीदी, जैसे मैं आपकी बात समझ गई दीदी। मेरा भाव ये रहता है कि जैसे वो आत्मा ने मुझसे बात करी, ठीक है, मैंने उसके बारे में कोई संकल्प नहीं चलाया। थोड़ी देर बाद उसने किसी से कुछ कहा और उसने मुझसे आके बताया कि ऐसा उसने बोला, तो मुझे अंदर में मेरा ये चलता है कि मेरा कुछ भी कर्म या मेरा कुछ भी बोल उस आत्मा की नेगेटिव सोच के निमित्त बन गया है। मतलब ये फिर मुझे तो लगता है यहाँ कि पे आप मेरा ऐसा कौन सा कर्म लगा है, कर्म हो गया जिसकी वजह से उस आत्मा की संकल्प नेगेटिव चलने शुरू हुए। नेगेटिव संकल्प नहीं चले, शायद आपने जो बोला है, जो चीजें बोली है, एक तो अधूरी बोली होगी, पूरा उनको क्लैरिटी नहीं किया होगा ना, आधा अधूरा बात करके उनको छोड़ दिया है, वो अपना अनुमान लगा के समझ जाए कि आप बोलना क्या चाहते हो। अगर ऐसे होता है तो वो सामने वाला जो उनके हिसाब से वो बात लेगा। जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला, अगर आप मुझे एग्जाम्पल देंगे ना कोई बात जी का, जी जी, आप मैं एग्जाम्पल ही बताती हूँ दीदी, मैं एग्जाम्पल ही बताती हूँ। जैसे मेरे बच्चे ना बहुत छोटे हैं, बेटा 7 साल का है, बेटी 10 साल की है। तो मेरा रहता है कि नहीं, सुबह जल्दी उठाना, बहुत डिसिप्लिन रखना, रोज पढ़ाई करना। तो जो सेम एज ग्रुप के मतलब मेरे स्कूल में मेरी कोलीग्स हैं जिनके बच्चे इसी एज ग्रुप के हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि एग्जाम टाइम में बहुत स्ट्रेस होता है। तो मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि अगर आप डेली पढ़ाएंगे तो एग्जाम टाइम में वो स्ट्रेस नहीं होता। मेरे बच्चों का एग्जाम डेज में भी रूटीन फिक्स होता है, मतलब रात को 8:30 बजे उन्होंने सो जाना है। हम लेट नाइट स्टडीज नहीं करते क्योंकि हमारा पहले से ही प्रिपेयर होता है। तो उस चीज को उन्होंने पॉजिटिव लेने की बजाय ये बोला कि ये अपने बच्चे करती है, क्या बोला, मतलब इसका क्या रूटीन बोला। इतना स्ट्रिक्ट है कि ये लीनियंट नहीं है बच्चों के साथ। भाई इसने अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो कर रखा है और हाँ बच्चों को उनके तरीके से रहने देना चाहिए। तो मुझे ये लगा कि मैंने तो उस आत्मा को मतलब हेल्प करना चाह रही थी, ये सोच के कि जैसे मेरा बच्चा डिसिप्लिन है, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही देखो, इस चीज के लिए, तो मैं उस जब आत्मा की हम हेल्प बात, कर पाऊँ। दीपा बहन, जब हम कोई बात बताते हैं ना किसी को, मैं यह हमेशा सबको बोलती हूँ, कंपैरिजन करके कभी नहीं बताओ कि आप अपने बच्चों को ऐसा किया वैसा किया तो आपको वैसा करना है। नहीं, उनकी प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेस होता है एग्जाम के वक्त में, बहुत ये होता है बराबर, उन्होंने अपनी ये प्रॉब्लम, तो उनको कह दो कि आप रेगुलर स्टडीज अगर उनकी लेंगे, खेलना, जितना खेल उतना इम्पोर्टेंट है, उतना रेगुलर स्टडीज भी इम्पोर्टेंट है। आप उनका रेगुलर स्टडीज करेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। यहीं पे इतना ही बात करने का। अगर आप ये बोलोगे कि मैं अपने बच्चों को ऐसा करती हूँ, मैं अपने बच्चों को वैसा करती हूँ, तो यू आर कंपेयरिंग। जहाँ कंपैरिजन आ गया वहां पे नेगेटिविटी आ गई। समझ में आया हम मिस्टेक कहाँ करते हैं। ये मैं करती थी पहले, हाँ दीदी, अभी समझ बाबा में ने ही आया, हाँ रास्ता, अभी समझ में आया। ये बाबा ने ही मुझे सुधारा है हर जगह पे कि कंपैरिजन मत करो तुम कभी किसी को भी, किसी के भी साथ। उनकी लाइफ का अलग तरीका है जीने का, उसमें ही उनको रास्ता दिखाना है, हमारे साथ में नहीं दिखाना है। मैं अपने एग्जाम्पल क्यों मुझे देना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि मुझे आप लोगों की लाइफ नहीं पता है कि कैसे चलती है, क्या है। इसके लिए मैं अपने एग्जाम्पल देकर आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने गलतियां करी है अपने जीवन में, इस तरह की गलतियां हुई है और मैंने अपने जीवन को किस तरह से सुधारा है। बस फिर आप लोग उसी के साथ से अपना जीवन को देखते हो, एंड यस, अगर गलती करी हो तो आप अपना जीवन बदल लेते हो, बस कंपैरिजन नहीं करना कभी। ठीक है, जी जी दीदी, समझ आया कहाँ गलती हो रही थी। और आपने अभी दीदी जैसे इंदु दीदी को भी बताया ना कि अगर अंदर में संकल्प चल रहा है तो इसका मतलब बाबा हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो अगर मेरे यस माइंड में भी आई ये बात तो समझ में आया कि कहाँ क्या गलती हो रही है। थैंक यू यस। दीदी, थैंक यू सो मच। ठीक है, आज वक्त हो गया है। कल का मैं डाउटफुल है क्योंकि यहाँ पे कल इलेक्शन का ये है, कल वोटिंग डेट है हम लोग के यहाँ की, तो शायद हो सकता है कि नेटवर्क डाउन करे यहाँ पे, कोई ना फसाद ना हो, कुछ ना हो, इसके लिए तो कल के दिन में ऑफ रखूँ यहाँ पे, क्योंकि फिर नेटवर्क की इश्यूज होते हैं ना, बात करने में, सुनाई देने में नहीं आएगा। और हम लोग के एरिया का मोस्टली चांस है नेटवर्क डाउन होने का, तो क्या करें दीदी आप हमारे बताओ। यहाँ भी वोटिंग है कल। हाँ जी, आगरा में वोटिंग है कल।
हाँ, तो कल आज थोड़ा ऑफ रखे, परसों मिले हम। हाँ, एसएससी ना हो, एसएससी हो जाए के लिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ठीक तो है। कल ऑफ हाँ। रखेंगे, हम परसों मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति दीदी जी, सबको ओम शांति दीदी। शांति दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा।